लोकसभा चुनाव के लास्ट फेज में प्रचार अभियान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर रहे। पाटलिपुत्र लोकसभा के पालीगंज की जनसभा में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब राहुल गांधी की सभा का मंच टूट गया। राहुल गांधी गिरने से बाल बाल बच गए। स्टेज पर मौजूद पाटलिपुत्र की राजद नेत्री सह इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट मीसा भारती ने उनका हाथ पकड़कर संभाल लिया। घटना के बाद राहुल गांधी ने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि मैं ठीक हूं। हालांकि इस घटना में जनसभा में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो गया। बता दें कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जेल में डाल दूंगा, जी हाँ, चुनाव खत्म होते ही जेल में डाल दूंगा, उसके बाद अगले ही दिन बिहार में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आते हैं और मंच को संबोधित करते हैं और उस दौरान बड़ा हादसा होता है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं विपक्षी लोग, लेकिन दूसरे तरफ उनके ही मंच टूट जाते हैं। और वहीं आज बता दें कि जो राहुल गांधी की 3 जनसभाएं थी और पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा शेड्यूल में थी। शुरुआत पटना साहिब से हुई और लेकिन जिस तरीके से बता दें कि उनका पालीगंज में यानी कि पाटलिपुत्र लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के लिए वोट मांगने के लिए अपील कर रहे थे और उसी दौरान जैसे ही मंच पर अभी गए ही थी कि मंच टूट गया। वो तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किए राहुल गांधी, खुद उस सिचुएशन को हैंडल किए। जिस तरीके से अफरा तफरी मच सकती थी, थोड़ी देर के लिए मची भी, लेकिन ये जो तस्वीर सीधा आप देख सकते हैं, यहाँ पर राहुल गांधी ने खुद कमान संभाल ली और जनता को संबोधन करते हुए दिखे। और वहां पर मीसा भारती के हाथ पकड़े, गार्ड उनका हाथ पकड़ रहे थे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने सबको संभाल लिया एक साथ। जिस तरीके से राहुल गांधी की 36 दिन में ये दूसरी सभा है और बिहार में लोकसभा चुनाव में ये दूसरी सभा है और लगातार जो एक तरफ नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार पूछ रही थी कि राहुल गांधी या फिर तमाम जो लोग हैं वो बिहार की धरती पर नहीं आते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आकर करारा जवाब भी दिया कि जिस तरीके से 4 जून को नतीजे आएंगे तो आप लोगों को चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। और जहां एक तरफ अग्निवीरों की बात करते तो अग्निवीर की जो समस्या है वो भी हम दिखलाएंगे और तमाम योजनाओं को लाएंगे। लेकिन देखना होगा जो योजनाएं कांग्रेस ने अपना दावा किया है कि हम देंगे और इंडिया अलायंस जो दावा किया है कि हम देंगे, क्या वो अगर जीतते हैं तो वो अपने वादे पे कामयाब हो गए। एक तरफ एनडीए भी वादे, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और लेकिन 4 जून को आखिर किसकी सरकार बनती है उसके बाद फैसला होगा कि आखिर विकास होगा या फिर 10 सालों में जो हो रहा है वो होगा। आखिर एक तरफ 10 सालों की सरकार है और लगातार इस बार भी कहा जा रहा है कि 400 पार वाली गारंटी, और एक तरफ राहुल गांधी आते हैं और हुंकार भरते हैं कि इस बार मोदी को उखाड़ फेंकने की बात। स्टेज टूट जाता है, फिर भी जोश में रहते हैं। और जिस तरह से देख सकते हैं कि तमाम जो वहां पे दर्शक बैठे थे, तमाम जो श्रोता थे, वो सुनने के लिए बेताब थे, फिर भी वो उस सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को संभाले। और वहां पर थोड़ा भी नहीं पता चला कि अभी इतनी बड़ी घटना होने से बच गई, इतनी बड़ी घटना होने से चल गया। लेकिन उस स्थान पर अगर कोई और होता तो जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछली बार भी मंच टूटा था, एक बार फिर से वही होता, लेकिन राहुल गांधी ने सारा कमान ही संभाल लिया। लेकिन देखना होगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है, राहुल गांधी के आने पर कितना इफेक्ट पड़ता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।